नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी कविता 4 टुकड़ा दो या प्यार करो समझाऊंगी। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृष्टि से ली गई है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस साधक की, उस दास की स्थिति का वर्णन किया है जो भगवान के चरणों में कुछ भेंट करना चाहती है, लेकिन वह उस वस्तु को, उस उपहार को नहीं ढूंढ पा रही है जो उसे भगवान को भेंट करना है, क्योंकि उसकी नजरों में कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है जो वो भगवान को भेंट कर सके। वह किसी भी उपहार को ढूंढने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है। उसकी नजरों में कोई भी चीज इतनी समर्थ नहीं है कि वह भगवान के चरणों में उसे अर्पित कर सके। वह किसी भी भौतिक वस्तु को बहुमूल्य नहीं समझती है जो वो भगवान के चरणों में लाकर अर्पित कर सके। तो इस दुविधा को वो भगवान के सामने कैसे बयां करती है और अंत में वो भगवान के चरणों में क्या अर्पित करती है, यह इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है। ठुकरा दो या प्यार करो, यह काव्य एक प्रार्थना है। इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने निस्वार्थ भाव से स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित करने की इच्छा का बड़ा ही खूबसूरती से वर्णन किया है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूँ कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजा पा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। वास्तव में इस कविता में कवित्री बड़ी ही सरलता से यह समझाने की कोशिश कर रही है कि हम जो मंदिर में दान दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं वह तो सब कुछ उसका ही दिया हुआ है। हमारे हृदय में उसके लिए प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हम उसे दे सकते हैं। तो आओ बच्चों, अब इस कविता को और अच्छे से समझते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हे प्रभु, आपके बहुत सारे भक्त अलग अलग ढंग से आपके मंदिर में आते हैं। वे आपकी सेवा में अलग अलग रंग की बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में लेकर आते हैं। बहुमूल्य वस्तुएं अर्थात वे बहुत ही कीमती उपहार लाकर आपके चरणों में चढ़ाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। आपके भक्त बड़ी ही धूमधाम से तैयार होकर मंदिर में आते हैं और
बहुत ही कीमती मोतियों की माला लाकर आपको चढ़ाते हैं। मुक्तामणि अर्थात बहुत ही कीमती रत्न वो आपको लाकर चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हे प्रभु, मैं ऐसी गरीबनी हूँ, अर्थात मैं तो बहुत गरीब हूँ और अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं साहस करके आपके मंदिर में आपकी पूजा करने के लिए आ गई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि न तो मेरे पास जलाने के लिए धूप है और न ही दीप है, दीप मतलब कि दीपक, और न ही प्रसाद में चढ़ाने के लिए कोई मिठाई है, और न ही तुम्हारे मंदिर में सजावट करने के लिए मेरे पास कोई अनोखी वस्तु है। अर्थात आपके मंदिर को सजाने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसी कीमती वस्तु नहीं है जिससे मैं आपके मंदिर में सजावट कर सकूं। हाय, मेरे पास तो आपके गले में पहनाने को फूलों का हार भी नहीं है। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। कवित्री कहती है कि मैं आपका गुणगान कैसे करूं, मेरे स्वर में तो मिठास भी नहीं है, मेरी बोली में, मेरे बोलने में वो चतुराई नहीं है जिसके द्वारा मैं आपके सामने अपने मन का भाव प्रकट कर सकूं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि मेरे पास वे भौतिक वस्तुएं नहीं हैं जो मैं आपको दान में दे सकूं, इसलिए मैं मंदिर में खाली हाथ आई हूँ। हे नाथ, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? मुझे तो पूजा की विधि भी नहीं आती है, फिर भी मैं आपके मंदिर में आ गई हूँ। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि पूजा और पूजा की सामग्री प्रभु इस पुजारिन को अर्थात अपने इस भक्त को ही समझो। दान दक्षिणा और कोई भी भौतिक वस्तु अपने इस भिखारिन को समझो, अर्थात अपने इस भक्त को ही समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि मैं मतवाली, आपके प्रेम की प्यासी, आपको अपना यह सच्चा हृदय दिखाने के लिए आई हूँ। मेरे पास इसके सिवा और कोई भी वस्तु नहीं है, मैं तो आपके पास अपना सच्चा हृदय ही लेकर आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कवित्री कहती है कि मेरा जीवन तो आपका ही दिया हुआ है, इसलिए मैं आपके चरणों में उसे ही अर्पित कर रही हूँ, अर्थात भेंट कर रही हूँ। अब हे प्रभु, आपकी मर्जी है, आप इसे स्वीकार करो या फिर इसे ठुकरा दो। आओ बच्चों, अब हम कविता के भावार्थ के बाद कविता में प्रयोग किए गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को सरल भाषा में
समझते हैं। उपासक, आराधक, भक्त जो भगवान की पूजा करते हैं उन्हें उपासक कहते हैं, उन्हें भक्त कहते हैं। मुक्तामणि, कीमती मोती तथा पत्थर। कीर्तन, भगवान का गुणगान, यशोगान। भगवान का गुणगान अर्थात जब हम भजन कीर्तन करते हैं। दक्षिणा, पूजा यज्ञ आदि की समाप्ति पर दिया जाने वाला दान। जब हम घर में पूजा या हवन करवाते हैं तब हम पंडित जी को जो पैसे देते हैं उन्हें दक्षिणा कहते हैं। निछावर, मंगल कामना से कोई वस्तु सिर के ऊपर घुमाकर दान करने की क्रिया। उन्मत्त, मतवाला, नशे में चूर। साजबाज, तैयारी। बहुमूल्य, बहुत कीमती, जिसका मूल्य अधिक हो। जो वस्तु बहुत कीमती होती है उसे बहुमूल्य कहते हैं। माधुर्य, मधुरता, मिठास। अर्पित, भेंट करना। झांकी, झरोखा, मनोहर दृश्य। मनोहर अर्थात मन को मोह लेने वाला दृश्य। चातुर्य, चतुराई, चतुरता। पूजापा, पूजन की सामग्री। पूजा करने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे पूजापा कहते हैं। श्रृंगार, सजावट।